नमस्कार। अक्टूबर 1911 में बनी हुई यह सत्य घटना है, जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँचा था। वैसे साउथ पोल पर पहुँचने के लिए एक कंपटीशन जैसा एनवायरनमेंट बना था और अंटार्कटिका में दो अलग अलग देशों की दो अलग अलग टीम तकरीबन 1600 माइल का डिस्टेंस कवर करने वाली थी। अब पहली जो टीम थी वह टीम निकलती है ग्रेट ब्रिटेन से और उसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट स्कॉट। दूसरी जो टीम थी वह निकलती है नॉर्वे से और उसका नेतृत्व कर रहे थे रोवाल्ड एमंडसन। अब अंटार्कटिका में बर्फ़ इतनी होती है कि वहाँ पर चल के जाना तो असंभव था। सो द ओनली वे फॉर ट्रैवलिंग इज़ टू स्की। सो दोनों टीमों के पास स्कीज़ के जो एक्सपर्ट थे वो समान थे। इतना ही नहीं, दोनों के पास जो प्लान्स थे वो भी समान थे। स्कीज़ के जो एक्सपर्ट थे वो भी समान थे। दोनों के पास ओवरऑल जो रिसोर्सेज थे वो भी समान थे, पर दोनों टीमों का जो अप्रोच था वो अलग अलग था और इसी कारण से एक टीम पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, उस टीम के सभी लोग मर जाते हैं और दूसरी टीम जो समय निर्धारित किया था उससे 1 महीने पूर्व वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके सभी जो टीम मेंबर्स थे सलामत रहते हैं। अब दोनों टीमों के बीच ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन से जो टीम निकली थी जिसका नेतृत्व स्कॉट कर रहे थे, उनकी मेथड कुछ इस तरह की थी कि वो हर रोज़ एटमॉस्फेयर को देखते, फिर जर्नी को तय करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा दिन है कि जब एटमॉस्फेयर बहुत सही है ट्रैवलिंग के लिए, तो वो लोग 20 माइल, 40 माइल, 60 माइल या कभी कभार तो 80 माइल्स तक ट्रैवल कर लेते थे। और जब एटमॉस्फेयर सही ना हो, लगे कि बर्फ़ ज़्यादा गिरेगी, सन की हीट ज़्यादा क्रॉचिंग है, तब वो ट्रैवलिंग ही नहीं करते थे और अपने टेंट में बैठे रहते थे। सो ओवरऑल कुल मिला के हर रोज़ सनलाइट, एयर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर या वेदर के हिसाब से उनकी टीम और स्कॉट तय करते थे कि किस तरह से हमें ट्रैवलिंग करना चाहिए, जो कि पूरी तरह से लॉजिकल था। अब नॉर्वे की टीम का जो अप्रोच था वो पूरा ही अलग था। रोवाल्ड का अप्रोच और नियम एक ही नियम था जो कि पूरी टीम को फॉलो करना होता था और वो ये होता था कि एटमॉस्फेयर चाहे सही हो या एटमॉस्फेयर गलत हो, एवरी डे 20 माइल का डिस्टेंस उनको कवर करना है। अब जब एटमॉस्फेयर सही नहीं होता तब तो रोवाल्ड की टीम उनकी मान लेती और 20 माइल ट्रैवलिंग करने के बाद अपने टेंट में आराम करती। लेकिन जब एटमॉस्फेयर सही होता था ट्रैवलिंग के लिए, तब रोवाल्ड की पूरी टीम उनको रिक्वेस्ट करती कि आज दिन बहुत सही है, चलो आज कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। लेकिन रोवाल्ड का जो स्टेटमेंट होता था वो एक ही स्टेटमेंट हुआ करता था कि अब आज का टारगेट पूरा हो चुका है, आपके 20 माइल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आराम करो, अपनी अपनी स्कीज़ और अपने अपने बूट्स को साफ करो, कल आगे बढ़ेंगे। रेस्ट एंड रिपेयर योर स्कीज़। अब उनकी पूरी टीम को ये बात इलॉजिकल लगती थी, बट कमांड तो कमांड ही होता है, तो सब चुप होके वो सहन कर लेते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि साउथ पोल पर पहुंचने के कुछ माइल पूर्व ही ब्रिटेन के स्कॉट के टीम के सभी सदस्य इंक्लूडिंग रॉबर्ट स्कॉट हिमसेल्फ सब लोग मारे गए और हर रोज़ 20 माइल ईच डे चलने वाले जो रोवाल्ड की टीम थी वो पूरी की पूरी टीम जीवित रही। इतना ही नहीं,
जो टाइम सेट किया गया था उससे 1 मास पूर्व वो वहाँ पहुँच गए थे। अब इस ऐतिहासिक इवेंट्स को और उसके बारे में लोगों को तब पता चला जब 2011 में जिम कॉलिंस ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था ग्रेट बाय चॉइस, और उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा जिसका नाम था 20 माइल मार्च। अगर आज भी अगर आप गूगल करोगे 20 माइल मार्च तो उसमें आपको इसी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इस बुक के कारण ही 20 माइल मार्च का कंसेप्ट पॉपुलर हुआ। याद रहे, वास्तव में ये कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि गोल अचीव करने में, आपका गोल कोई भी हो सकता है, लेकिन गोल को अचीव करने में या फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो बात है रिपेयरिंग की या फिर रिस्टोरेशन की। आराम या रेस्ट गोल के लिए अड़चन नहीं है, बल्कि गोल को अचीव करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जानकारों का कहना है कि रेस के टाइम में ही हमारे तन मन को नया जीवन मिलता है। अब्राहम लिंकन ने इस पूरे सिद्धांत को अपने शब्दों में कुछ इस तरह से पेश किया था। इफ़ आई ओनली हैड एन आवर to chop down a tree, I would spend the first 45 minutes sharpening my axe. That means, अगर मेरे पास किसी वृक्ष को काटने के लिए 1 घंटा होता तो पहले 45 मिनट 45 मिनट्स मैं अपनी कुल्हाड़ी, दैट मीन्स अपनी एक्स को, इसकी जो धार है उसको तेज करने में लगाऊंगा। आई विल शार्पन माई एक्स फॉर 45 मिनट्स। अब हमारा परफॉर्मेंस चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी कुल्हाड़ी है वो है हमारा मन। मन के द्वारा ही हम सब काम करते हैं और इसीलिए हमें कहा जाता है मनुष्य। अब इस माइंड की धार को तेज करने का काम रेस्ट करती है। हमारा माइंड रेस्ट से ही शार्पन होता है। मज़ा ये है कि हमारे पूर्वज या ऋषि मुनि इस सिद्धांत के बारे में जानते थे और इसीलिए भारत में इतने सारे त्यौहार हैं। त्योहारों में मिलने वाली जो छुट्टियां हैं, फेस्टिवल सीज़न में जो मिलने वाली छुट्टियां हैं, वह विकास में अड़चन रूप नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, ये छुट्टियां ही हमें रेस्ट देने का काम करती है ताकि हमारा रिपेयरिंग हो सके। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रेस्ट करने का मौका मिले, तब ये सिद्धांत याद रखना कि रेस्ट करने में जो आप टाइम निकाल रहे हो वह आपके सक्सेस में अड़चन रूप नहीं है, बल्कि आपके गोल के प्रति आपकी जो जर्नी है उसको ज़्यादा बूस्ट करने में सबसे बड़ा सहायक समय है। सो रेस्ट इज़ नॉट एन एनिमी ऑफ सक्सेस, ऑन द कॉन्ट्री रेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल एंड सिग्निफिकेंट लाइफ। शुभम भवतु। प्रणाम।